फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पारमेस एकेडमी पर। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। बहुत इजी वे में और बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो 3 पॉइंट्स पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए, आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा दिया है। तो आपको फंक्शन गिवन है, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो 5x माइनस 3 किस तरीके का फंक्शन है? एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपने कहाँ पर पढ़ा है? पॉलिनोमियल फंक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ से जब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने वहाँ पर बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन हमें इस अपनी बात को प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। और उसने हमें पॉइंट भी दिए हैं कि आपको पहले x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, और एट x इक्वल टू 3 पर, -3 पर चेक करना है, और थर्ड x इक्वल टू 5 पर चेक करना है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चंस को। देखिए, इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जब क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन की कंडीशन डिफाइंड होंगी तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमारे पास न्यू अलग तरीका है जिसमें हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। और जब हमें एक पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सीधे आपको एक पॉइंट पूछा है, अपने x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको ये वाला तरीका तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो किस तरीके से करेंगे? तो आप पॉइंट कंसीडर करते हैं जो आपको गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 में आप सबसे पहले f(0) निकाल लीजिए। f(0) मीन्स आपके पास जो फंक्शन है वहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए फंक्शन की। तो आपके पास कितना जाएगा? 0 -3, क्योंकि 5 का 0 से मल्टीप्लाई 3 0 ही हो जाएगा, और -3, और आपको क्या मिल जाएगा? -3। दूसरी बार दूसरे स्टेप में क्या करना है? आपको इसकी लिमिट अप्लाई कर लीजिए, x टेंड्स टू 0 एंड f(x). ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन ले लेना है अपना f(x माइनस 3) और 5x माइनस 3 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से चेक नहीं करना। उस मेथड में आपको जब उसने कंडीशन दी होगी उसको अप्लाई करना है। और इस टाइप से जब वो एक पॉइंट पर पूछता है तो इस पॉइंट पर चेक करने के लिए आपका ये तरीका है। तो आपने दोनों चेक करे, आपने f(0) चेक करा और आपने लिमिट करके f(x) भी चेक कर लिया जब x टेंड्स टू 0 जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), देन f(x) is continuous at x is equal to 0। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट उसने हमें बोला है एट x इज इक्वल टू 3। तो चलिए f(x) ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें f(x) इज इक्वल टू आपका f(x) सेम रहेगा। ठीक है। और आपके पास वैल्यू है f(x) इक्वल टू -3। तो f -3 इसको क्या करना है? आपको पहले फाइंड आउट कर लेना है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। तो 5 -3 आपका क्वेश्चन में है, एंड 15 -3 इज इक्वल टू -18। उसके बाद सेम इसका प्रोसेस सेम रहेगा कि इसके बाद आपको लिमिट, इसकी लिमिट वाले फंक्शंस में वैल्यू चेक करनी है, x टेंड्स टू -3 f(x). ठीक है। उसके बाद आपको जब यहाँ से रखेंगे तो फिर से आपको वही करना है, -3 -5 -3 इज इक्वल टू -15 -3 इज इक्वल टू -18। फिर से आपको सेम लैंग्वेज भी लिखनी है। लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे? f(-3) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x), देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो आपका सेकंड पॉइंट भी चेक हो गया है। सेम प्रोसेस आप थर्ड पॉइंट के लिए भी करने वाले हैं, एट x इज इक्वल टू 5। तो एट x इज इक्वल टू 5 के लिए भी प्रोसेस सेम है। आप करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में आपको ये कंसीडर होकर आपकी वैल्यू आ जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूटी में चेक करना है कि आपको कंटिन्यूअस है फंक्शन कहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 पर। आप देख रहे होंगे ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपका कंटिन्यूअस होगा, बस हमें क्या करना है, प्रूफ करके उसको शो करना है। तो गिवन दैट, गिवन क्या है आपको, गिवन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। आपको कहाँ पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो आप सबसे पहले f ऑफ 3 निकाल दीजिए। f ऑफ 3 जब आप निकालेंगे तो ये 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 माइनस 1, और ये कितना होगा, 9 टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, उसके बाद आपको लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 जा 9 माइनस 1, और यहाँ से भी आपका 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो ये देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको जो फंक्शंस गिवन है उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए आपको इस बार कोई पॉइंट भी नहीं दिया है उसने कि उसको आप किसी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस प्रूफ कर दें या कंटिन्यूअस फाइंड आउट कर लें। तो क्वेश्चन से हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो आपको ये फंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया था कि वहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं हमारे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये रूल है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एंड all polynomial function is continuous। ठीक, तो ये इस तरीके से आप इसकी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे इसको, ना हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं, ना हम इसमें एक्चुअली पर्टिकुलर लिमिट फाइंड आउट या कोई फंक्शन की वैल्यू निकाल कर दिखा सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज के थ्रू इसको बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस क्यों है। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो चलिए देखते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो ये किस तरीके का फंक्शन है, या आप इसमें लिखेंगे द गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 इज कोशेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। सो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, और एफ एक्स कंटिन्यूअस कौन कौन से पॉइंट पर होगा, जब x नॉट इक्वल टू 5 है। तो x नॉट इक्वल टू 5 क्यों बता रहे हैं हम, यहाँ अगर 5 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, कि आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो आपके पास ये ऊपर देखिए, ऊपर के जो फॉर्मेट है आपको वो कुछ इस तरीके से गिवन है, x प्लस 5। तो हम इसको x प्लस 5 एंड x माइनस 5 में लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया ये, और ये नीचे x प्लस 5। एक x प्लस 5 से एक x प्लस 5 कट कर लीजिए, ये आपके पास कितना जाएगा, x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है,
तो हम इसको इस तरीके से कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 5। देखिए मॉड फंक्शन के लिए थोड़ा सा आपको समझना है, जहाँ पर भी आपको मॉड फंक्शन दिखेगा ये दो कंडीशन डिफाइन करता है। जब x माइनस 5 मॉड के अंदर है तो ये x माइनस 5 रहेगा, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 रहे, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेते हैं जिस भी वैल्यू के लिए हम इसको निकाल रहे हैं। और ये 5 माइनस x हो जाता है जब x लेस देन 5 रहे। तो देखिए इसमें ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन आ गई, आपको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ पर निकलती है स्टूडेंट्स? राइट हैंड लिमिट हमारी जहाँ पर भी x की तरफ को ग्रेटर का साइन आ रहा होगा वहाँ पर हमारी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट होती है। जहाँ पर x की तरफ को लेस का साइन अप हो रहा होगा वहाँ पर इनइक्वलिटी में देखेंगे कि वहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको लिमिट x टेंस टू 0 करें और यहाँ पर हम 5 माइनस h 5 प्लस h करके कर सकते हैं, या सीधे से हम x टेंस टू 5 प्लस h कर दें। तो हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी हम ये फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में नीड होगा कि हम उसी को अप्लाई करें, तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे आगे आप समझते जाएंगे कहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस और आपके पास ये fx होगा। fx आपके पास क्या है राइट हैंड लिमिट के लिए? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, देखिए जब इस मेथड में जाते हैं तो जो भी हम वैल्यू लेकर आएंगे उस पर राइट हैंड लिमिट में प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर माइनस डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये fx और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है? 5 माइनस, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ये भी 0। और फंक्शन की वैल्यू f5 इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटी को देखेंगे आप कि यहाँ पर जहाँ पर इक्वल लगा होगा साथ साथ वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होनी है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को इसको करके इसको शो अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n और वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ठीक है, गिवन है आपको, गिवन हमने बताया है, अभी हमने बताया है कि जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करनी है कंटिन्यूटी तो उसके लिए हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। कहाँ पर चेक करनी है कंटिन्यूटी? x इज इक्वल टू n पर चेक करनी है। तो ठीक है, पहले f ऑफ n निकाल लीजिए। f ऑफ n कितना हो जाएगा आपके पास? n की पावर n। फिर आप क्या निकालिए? लिमिट x टेंस टू n f(x) फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से भी आपके पास क्या जाएगी? x टेंस टू n के लिए n की पावर n। सो f ऑफ n is equal to limit x tends to n f(x). So function is continuous, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन है, आपका बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स के अंदर, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, इजी है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है इज द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड 5 इफ x 1 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब x इज इक्वल टू 0 है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पर? देखिए हम फंक्शन लेंगे ये वाला। जब हम x की फंक्शन की कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो हमें फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा x 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा या इक्वल रहेगा। तो ठीक है, तो x से छोटे के लिए हम क्या करते हैं? हम करेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास x है, x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा? हमारे पास 0 ही रहेगा। लिमिट जब हमने फाइंड आउट कर लिए तो f ऑफ 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ से भी सीधे 0। तो आप लिखेंगे इसमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0 f(x) दोनों क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं। सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एट x इज इक्वल टू 1। देखिए 1 के लिए डिफाइंड है, 1 के लिए क्या करना है हमें, x लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन ये रहेगा, ग्रेटर देन 1 है तो 5 रहेगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ से हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 प्लस करेंगे क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहा है f(x), ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ऊपर क्या है हमारे पास, जब जो हमारा ग्रेटर देन वाली कंडीशन है वो 5 है, तो यहाँ पर तो हम कोई 1 की वैल्यू रख नहीं सकते, तो यहाँ पर तो सीधे 5 आ जाएगा आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, f(x), और 1 माइनस के लिए क्या करेंगे, ऊपर की साइड में देखिए लेस देन वाली कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। सो यहाँ से आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट है हमारा एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए सिंगल पॉइंट है, 2 पर डिफाइंड भी नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हम। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन ये है, जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास फंक्शन ये वाला सिलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम निकालते हैं f(2) जो हमारा 5 है, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर नहीं सकते हम तो हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। सो f(2) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), दोनों इक्वल हैं, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो 3 पॉइंट्स दिए थे उसने, हमने तीनों पर चेक करी कंटिन्यूटी, थोड़ा सा डिफरेंट था दोनों में अलग अलग, तो इसी तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन के पार्ट के अंदर, और हमने तीनों ही क्वेश्चन बहुत इजी वे में करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। पर आपका क्लास 12 का पूरा NCERT सिलेबस कराया जा रहा है, प्लस RD शर्मा और JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन कराने में यहाँ पर कराए जाएंगे। तो पाल मेस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।